राधे राधे जी। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर प्यारी सी ड्रेस लेकर आए हैं। ये तिरंगा में हमने बनाई है, तिरंगा कलर में। और ये मैंने बहुत सी बहनों के कहने पर बनाई है। मैंने ये डिज़ाइन पहले भी अपलोड किया हुआ है और उन्होंने बहुत कमेंट्स करे थे कि 6 नंबर में मैम 6 नंबर में बनाना बताओ। मैंने उनकी रिक्वायरमेंट पे बनाई है ये। और इसे पूरा देखें वीडियो को, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं फिर, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, बनाते हैं कि ये हमने किस तरीके से बनाई है 6 नंबर में। और ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हो। मैंने ये पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ। चोली बनाकर आप इसमें, ये मैंने 6 नंबर में 4 राउंड लगाए हैं। आप 5 नंबर की जो बनाओगे उसमें आप 3 राउंड लगा लेना, और आप 4 नंबर की बनाओगे वो आप 2 राउंड लगा लेना। अगर आप 2 नंबर और 1 नंबर की बनाना चाहते हो तो आप इसमें 1 राउंड बनाकर तब आप बना सकते हो ये डिज़ाइन। ये मैंने 6 नंबर की चोली पहले से ही बनाकर तैयार कर ली थी। अब मैं इसमें नीचे से आपको राउंड बनाना बताऊंगी। तो हम राउंड कहीं से भी बना सकते हैं, सामने से भी और यहाँ से भी। हम यहाँ से बनाएंगे तो थोड़ी सी फिनिशिंग आएगी, तो मैं आपको यहाँ से बनाकर दिखाती हूँ। हमें यहाँ पर ये जो चेन दिख रही है हमारी, ये जो हमारी ये चेन दिख रही है, ये लूप दिख रहे हैं इस तरीके से, ये लूप दिख रहे हैं इस ये वाले। तो हम इनमें बनाएंगे, इनमें काम करेंगे इस तरीके से। तो हम ऑरेंज कलर के धागे से ही इसमें हम नीचे राउंड बनाएंगे। हम तिरंगा वाली ड्रेस बना रहे हैं इस तरीके से। मैं इसमें नॉट लगा लूँगी यहाँ पर इस तरीके से। ये नॉट लग गया है। एक चेन हमारी ये बन चुकी है, एक चेन और बनाएंगे, 2 चेन और बनाएंगे। तो ये हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की होगी। अब सेम जगह हम जहाँ पर हमने ये जॉइंट किया है इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब हम सारी चेनों में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें सब चेनों में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो मैं ये वाला राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ इस तरीके से। ये मैंने सब में 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं एक ही चेन में। और जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई थी उसकी ऊपर वाली चेन में जाकर हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। अब सेम जगह हम 3 की चेन बनाएंगे। अब हमें उसी में नहीं बनाना है, नेक्स्ट में बनाना है। नेक्स्ट लूप में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब थर्ड चेन में हम 2 बनाएंगे इस तरीके से। एक में 1, सेकंड में 1 और थर्ड में 2। फिर से देखो, एक लूप में 1 बनाएंगे, सेकंड लूप में भी 1 बनाएंगे। अब थर्ड लूप में हम 2 बनाएंगे इस तरीके से। ये वाला राउंड भी हम सेकंड वाला काउंट कंप्लीट करेंगे। देखो, एक में हमने 1 बनाया, एक में हमने 1 बनाया और थर्ड में हमने 2 बनाए। फिर एक में 1 बनाया, फिर एक में 1 बनाया और थर्ड में हमने 2 बनाए। इसी तरीके से मैं ये राउंड भी कंप्लीट कर लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट करके। आप ये देख सकते हो मेरा यहाँ पर इसी तरीके से, जैसे मैं बता रही थी वीडियो में, इसी तरीके से मेरा ये आया है यहाँ पर। और लास्ट में एक चेन बची है। हम इसे एडजस्ट करेंगे, ये नहीं है कि हम इसे कहीं भी बंद करेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हो मेरे इसमें राउंड में कोई भी सुकड़ावन नहीं है, झोल नहीं है। इसी तरीके से हम इसमें थर्ड राउंड भी कंप्लीट करेंगे। थर्ड राउंड में हमें यहाँ पर पहले हम 2 बना रहे थे, फिर हम थर्ड में 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे। अब हमें 3 उस लूप में 3 बनाने हैं और 4th लूप में हमें इंक्रीज़ करना है इस तरीके से। हमने 4th बनाए हैं, 4 बनाए हैं अलग अलग लूप में हमें। अब इसमें यहाँ पर हमें 4th में करना है, हमने 3 बना लिए, 4th में हमें इंक्रीज़ करना है इस तरीके से। एक में 1, सेकंड में 1, थर्ड में 1, अब 4th में हमारे ये डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया आ गया है। 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हो थर्ड में मैंने 1 बनाया है और 4th में मैंने 2 बनाए हैं। इसी तरीके से मैं ये राउंड भी कंप्लीट करूँगी। थर्ड राउंड भी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसमें यहाँ पर थर्ड राउंड मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसमें 4th राउंड बनाऊँगी।
फिर उसके बाद मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊंगी। फोर्थ राउंड में भी हमारा इस तरीके से बनेगा। राउंड में भी हमारा इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पर जाकर हम जिसमें हम डबल क्रोशिया बना रहे थे, एक ही लूप में दो लूप, मतलब एक ही लूप में 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे, उसी के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमारे 2 थे, फिर 3 हो गए, फिर नेक्स्ट में हमारे 4 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये राउंड भी आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये वाला राउंड भी मैं इसी तरीके से कंप्लीट करूँगी। पहले हमारे नेक्स्ट में 2 थे, फिर 3rd हो गए, फिर हमारे 4th हो गए, और हमने 5th में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसी तरीके से मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पर, ये मेरा 4th राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इस वाले धागे को कट कर दूँगी इस तरीके से। जब हमें जोड़ना होगा हम इसको जोड़ेंगे बाद में, अभी फ़िलहाल में हम इस धागे को कट करेंगे। और अब हम वाइट कलर लगाएंगे इसमें। वाइट कलर यहीं लगाएंगे जहाँ पर हमने ये कट किया था। इस तरीके से हम इसमें नॉट लगा लेंगे, ऐसे करके इसमें हम नॉट लगा लेंगे सर। इस धागे को हम इस तरीके से नॉट लगा लेंगे ऐसे। अब इसमें से हम निकालेंगे तो ये हमारा थोड़ा पक्का हो जाता है। और साथ में इस धागे को भी लेंगे जो हमने धागा कट किया था इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करना है। इस तरीके से हम ये पक्का करेंगे और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमने 3 चेन बनाई और नीचे से हम 2 छोड़ेंगे, 2 लूप छोड़ेंगे, 1 2, तीसरे में हम जाकर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। फिर से 3 चेन लेंगे और नीचे से 2 छोड़ेंगे और 3rd में हम हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर 3 चेन लेंगे और फिर नीचे से 2 छोड़ेंगे, 3rd में हम हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और नीचे से 2 छोड़ेंगे और ये 3rd में जाकर हम हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हो मैंने नीचे 2 छोड़े हुए हैं, 1 2, फिर नीचे से देखो 1 2 और हाफ डबल क्रोशिया और 3 की चेन। इस तरीके से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी, आपको दिखाती हूँ पूरा राउंड कंप्लीट करके। और ये हमारे पूरे इक्वल आने चाहिए, जैसे 12 14 16 18 20 22 24 इस तरीके से। और कहीं कम, एक आध कम पड़े या ज़्यादा हो वो आप एडजस्ट कर सकते हो। ये मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसमें काम करूँगी जो हमने यहाँ पर 3 की चेन बनाई थी। इसमें अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। स्लिप स्टिच से जॉइंट करके अब यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने हैं, पर हमें 2 में ही गिराने हैं, एक इसमें होल्ड रखेंगे। फिर इधर से इस तरीके से फिर से एक और बनाएंगे इस तरीके से। अब इसमें हमें टोटल 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरीके से। आप 4 भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो इस तरीके से। अब मैं इसे यहाँ पर लॉक कर दूँगी। लॉक करके अब यहाँ पर हम बीच में 1 2 3 4 की चेन बनाएंगे। अब हमें इस वाले लूप में बनाना है, सेम जगह नहीं बनाना है। एक बार दोबारा से देखो आप, इस तरीके से हम पूरा नहीं बनाएंगे, एक इसमें बस 2 बार ही निकालेंगे। डबल क्रोशिया में से हम 2 बार ही निकालेंगे, इसी में होल्ड रखना है हमें क्रोशिया में इस तरीके से। इस तरीके से आप 4 भी बना सकते हो और 5 भी बना सकते हो इस तरीके से। मैंने 5 बनाए हैं, 5 डबल क्रोशिया हाफ बनाए हैं और बाकी इसमें होल्ड रख के एक साथ निकाल दिया है। अब इसे मैं लॉक करके इसमें 4 चेन बनाऊंगी इस तरीके से। फिर से मैं नेक्स्ट में बनाऊंगी इसमें एक बार। हमें पूरा डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, हाफ बनाना है इस तरीके से। इसमें आप 5 बार बना लेना। मोटी ऊन हो तो आप 3-4 बार ही बनाना, अगर पतली ऊन है तो आप इसमें 5 बार बना लेना। देखो 1 2 3 4 और ये 5, एक हमने एक किसका हमारी चेन का होगा। अब इनको हम एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से और यहाँ पर बंद कर देंगे इसको। अब यहाँ पर हम 4 की चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब फिर नेक्स्ट में बनाएंगे इसी तरीके से। हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। और ये हम 6 नंबर की ड्रेस बना रहे हैं। मुझे बहुत सी बहनों ने बोला है
कि ये वाली ड्रेस मैंने अपलोड भी करी हुई है। ये वाला डिज़ाइन मेरी बहुत सी बहनों ने बोला है कि इसे मैम 6 नंबर में भी बनाकर दिखाओ। मैंने उनकी रिक्वायरमेंट पे ये बनाई है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, तभी ये डिज़ाइन समझ में आएगा आपको। ये छोटी बड़ी आप कैसे भी बना सकते हो इस तरीके से। अब इसमें 4 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। मैं ये राउंड इसी तरीके से आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब मैं ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैं लास्ट में आ गई हूँ। और जहाँ पर हमने ये यहाँ पर जॉइंट कर दूँगी, जो इसके ऊपर चेन हमने लॉक करी थी उसमें ले जाकर हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर आके इसमें जहाँ पर हमने चेन बनाई थी इसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है सबसे पहले। फिर उसके बाद यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 8 बार इस तरीके से। एक बना दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिया। यहीं पे इसके पास में ही हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। अब नेक्स्ट लूप में हमें जो बनाना है वो सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। सॉरी, यहाँ पर हमें नेक्स्ट में ये गलत हो गया है, सॉरी। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब नेक्स्ट लूप जो हमने बनाया है उसमें हम स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले लूप में बनाएंगे, इसी में नहीं बनाना है, हमें नेक्स्ट में बनाना है इस तरीके से। पहले हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 डबल क्रोशिया बनाए। अब इसी में इस वाले में हम यहाँ पर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम, इसमें नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसी में यहीं पर इसके साइड में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर स्लिप स्टिच बनाएंगे नेक्स्ट चेन में, जो हमने 4 की चेन बनाई थी उसमें। इस तरीके से हमें ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। हमें नेक्स्ट एक लूप, एक जो चेन है हमारी, जो 4 की चेन बनाई थी उसमें हमें स्लिप स्टिच करना है। फिर एक जो हमने फिर नेक्स्ट चेन बनाई थी, फिर उसमें हमें ये पहले सिंगल क्रोशिया, फिर 8 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट लूप में जाएंगे जो 4 की चेन थी उसमें स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट लूप में जाएंगे जो 4 की चेन थी उसमें सिंगल क्रोशिया, 8 चेन सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से ये वाला राउंड मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब ये यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर ली है। अब इसको मैं यहाँ पर जॉइंट करूँगी जहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें। इस तरीके से जॉइंट करके यहाँ पर एक चेन बनाकर इसे पक्का कर दूँगी और यहाँ पर इसे धागे को कट कर दूँगी इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर से बनाऊँगी। ऑरेंज कलर से जहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से जॉइंट किया है उसमें हमें बनाना है इस तरीके से। धागे को भी साथ ले लेंगे ताकि ये फिनिशिंग होती रहे इसकी। इस तरीके से मैंने पक्का कर लिया है। यहीं पर मैं पहले सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से। अब हमें सारी चेनों में से बनाना है। हमने इसमें एक सिंगल क्रोशिया, 8 चेन, एक सिंगल क्रोशिया, तो ये यानी कि 10 हो गए हमारे। यहाँ पे 10 चेन आ गई ऊपर, तो 10 के ऊपर हम 10 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। 10 के ऊपर हमें 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इस तरीके से। थोड़े लूज हाथ से ही बनाना इस तरीके से। आप देख सकते हैं मैं काउंट करा रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये हमारे 10 हो गए हैं। अब इसमें हम 4 बार लपेटेंगे क्रोशिया में, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4। ये हमने 4 बार धागा लपेटा। अब जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था
ये सॉरी हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें जहाँ पर बनाया था इसमें हम इसके लूप को उठाएंगे और इस लूप को उठा के इस तरीके से पहले हम 2 को गिराएंगे, फिर 2 को गिराएंगे, फिर 2 को गिराएंगे, फिर 2 को गिराएंगे और हम फिर 2 को गिराएंगे इस तरीके से। फिर से हम 10 जो हमने बनाए थे ये पहले सिंगल क्रोशिया, फिर उसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर जो डबल क्रोशिया बनाए थे 8 उसके ऊपर बनाएंगे। ये हमारे 4 हो गए हैं, 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमने 10 बना लिए हैं। अब हम इसमें 4 बार धागा लपेटेंगे इस तरीके से और फिर हम एक छोड़ेंगे और दूसरे वाले हाफ डबल क्रोशिया वाले की चेन को उठाकर इस तरीके से पहले हम 2 को एक करेंगे, फिर 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 2 को एक करेंगे इस तरीके से। फिर हम सिंगल क्रोशिया में बनाएंगे इस तरीके से। 10 के ऊपर हम 10 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से मैं ये राउंड कंप्लीट करूँगी, आपको दिखाती हूँ राउंड कंप्लीट करके। अब हम इसमें जो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हम इसे जॉइंट करेंगे इस तरीके से स्लिप स्टिच से और यहाँ पे नोट लगा के इस धागे को कट कर देंगे। ये राउंड मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट बनाऊँगी तो वो हम बैक से बनाएंगे। ये बैक से हम पहले यहाँ पर ग्रीन धागा जॉइंट कर रहे हैं और ग्रीन धागा हम यहाँ जॉइंट करेंगे। ये जो हमारे इधर चेन है इस तरीके से, इसमें चेन में हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे और जो हमने यहाँ पर 4 की जो बीच में चेन बनाई थी उसमें इस तरीके से हम नॉट लगा लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हमें यहाँ पे 10 की चेन बनानी है। ये हमने यहाँ पर 10 की चेन बना ली है। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। फिर से 10 की चेन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें लूज़ बनानी है, ज़्यादा टाइट नहीं बनानी है और ना ज़्यादा लूज़ बनानी है, बीच में बनानी है इस तरीके से। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, इस राउंड को हम पूरा ऐसे ही बनाएंगे 10 चेन। फिर जहाँ पर हमने पहले जो ये 4 चेन बनाई थी वाइट की पर, ये इधर सिंगल क्रोशिया या स्लिप स्टिच से जॉइंट किया था ना हमने, उसमें हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो है ना इसमें यहाँ पर जॉइंट करना है हमें। ये है इस तरीके से, इसमें हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। तो मैं आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ इस तरीके से। ये मैं पूरा राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं जहाँ पर हमने पहली चेन बनाई थी। ये चेन से हमने जॉइंट किया था, उसी में हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे इस तरीके से। अब हम इस राउंड को घुमा लेंगे और जो राउंड हमने घुमाया है, अब जहाँ पर हमने चेन बनाई थी वहीं पर हमें काम करना है। पहले हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, अब हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और बाकी हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और इस तरीके से पहले 2 को गिराएंगे, फिर 2 को गिराएंगे और फिर 2 को गिराएंगे। इसी तरीके से करेंगे हम। इसमें हम 10 बार बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया इस तरीके से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें और एक हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरीके से हम इसमें बनाएंगे। पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम 10 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से इसको ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। इसमें धागे में 2 बार धागा लपेटा और इस तरीके से पहले 2 को गिराया, फिर 2 को गिराया, फिर 2 को गिराया। इसमें मैंने 10 टाइम बना लिया है। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे
और फिर यहाँ पर हम साइड में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी, आपको दिखाती हूँ पूरा राउंड कंप्लीट करके। अब मैं यहाँ पर जहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करके और यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। अब मैं इसमें वाइट कलर से इसकी किनारी बनाऊंगी, जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी ऑरेंज कलर से। अब इसकी वाइट कलर से मैं किनारी बनाऊंगी, आपको दिखा। सिंगल क्रोशिया में जॉइंट नहीं करेंगे, जहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया था उसमें हमें वाइट कलर को जॉइंट करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इस वाले धागे को साथ लेंगे, ग्रीन वाले धागे को, और इस तरीके से इसमें पक्का कर देंगे पहले। फिर सेम जहाँ पर हमने इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट किया है उसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है। 10 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाया था हमने, उसके ऊपर हम सब में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर हम 2 धागे लपेटेंगे, 2 बार धागा लपेटा। जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, एक इसमें बनाया था, एक इसमें बनाया था, इनके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है। अब हमने ये जो ऑरेंज कलर का बनाया था इसको उठाएंगे इस तरीके से, इसमें से 2 बार मतलब 2 निकाले, फिर 2 निकाले और फिर 2 को निकाला इस तरीके से। अब हम एक इधर से सिंगल क्रोशिया था उसमें नहीं बनाएंगे, जो डबल क्रोशिया बनाया था उसकी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब इसमें हमें सिंगल क्रोशिया मैं आपको बताती हूँ, जो हमने साइडों में सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर नहीं बनाना है हमें। जो डबल क्रोशिया बनाए थे साइडों में दोनों तरफ, उनके ऊपर स्टार्ट करना है हमें। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 10 टाइम ट्रिपल क्रोशिया हो गए, तो इसका मतलब हमारे 12 के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और साइडों में हमें ये छोड़ना है। तो मैं 12 टाइम हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 और 11 12 बना के अब हमने ये सिंगल क्रोशिया छोड़ दिया है, इसमें नहीं बनाना है। 2 बार धागा लपेटेंगे और जो हमने ये ऑरेंज कलर के ये बनाए हैं इनमें हम इस तरीके से निकाल के एक बार गिराया, फिर एक बार गिराया, फिर एक बार, 3 बार हमें गिराने हैं। अब ऐसे ही हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो मेरी पूरी ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही प्यारी 6 नंबर की ड्रेस बनकर तैयार हुई है। आप ये 7 नंबर को भी कवर करा सकते हो, मतलब 7 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी पहना सकते हो। आपको ये ड्रेस कॉम्बिनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। राधे राधे सभी को।